ओम शांति। बाबा की विशेषता, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं है, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में फुटस्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध याद रहेगी। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन, ऐसी मोहब्बत में समाने वाले, ऐसी मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, मीठी पालना ली, बाबा की गोद में समाये रहे, बाबा की नजरों में रहे, बाबा हमारी नजरों में रहा। क्या देखा? बस बाबा के बन गए, नशा चढ़ गया, सारी मेहनत खत्म। याद करने की मेहनत नहीं की, बाबा की याद, बाबा का आकर्षण सदा मन को खींचता ही रहा। लगन में मगन सदा रहे, खुशियों का खजाना मिलता ही रहा, भंडार भरा ही रहा। ऐसी प्रारब्ध जिसमें सुख भी है, जिसमें शांति भी है, आनंद भी है और प्रेम भी है, ऐसी प्रारब्ध हमने संगम युग पर बाप दादा से पाई। बाबा के सन्मुख रहे और बहुत शक्तियां मिली। बाबा ने इतना ऊंचा श्रेष्ठ बनाने का वरदान दिया। बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। बाबा के कमरे में मैं गई, बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। कहा जाओगी? जी बाबा। बाबा ने कहा बाबा भेजता है। बाबा ने दृष्टि दी, नजर से निहाल कर दिया। बाबा ने दृष्टि दी और सिर पे हाथ रखा। बाबा का सिर पे हाथ आते ही इस वतन से उस वतन पहुंच गए। वो अलौकिक नजारा देखा। बाबा को बहुत चमकते हुए रूप में देखा, बहुत आकर्षणमय रूप में देखा, बहुत लाइट में देखा। बहुत मुस्कुराते हुए बाबा वरदान दे रहे हैं, बाबा शक्तियां भर रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। उस साक्षात्कार में बहुत सुंदर दृश्य देखे।
काफी समय उस अवस्था में रहे। फिर बाबा ने नीचे उतारा। जब नीचे आए क्या देखा, बाबा का हाथ सिर पर था और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही वतन में जाती रहोगी, नशे में जाती रहोगी। वो वरदान कार्य करता ही रहा। बाबा से मीठी मीठी मुलाकात, हर बात बाबा से पूछना, हर बात में बाबा को साथ लेकर चलना अभ्यास हो गया। इस तरह से मीठे बाबा ने बहुत मीठे अनुभव कराए, जिस अनुभवों ने ये अनुभव कराया कि हम संगम युग की प्रारब्ध पा रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आनंद ही आनंद का अनुभव, हर पल बाबा के साथ हैं, ऐसी विशेष अनुभूति होती ही रही। बाबा ने मुझे लिखना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, सेवा करना भी सिखाया। बाबा की मुरली चली और बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर बाबा के कमरे में 10 बजे आना। उसके पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था। उस समय मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी। बाबा की मुरली, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। कैसे सर्विस करो, कैसे आत्माओं को पवित्रता का बंधन बांधो, पावन बनाने वाला त्योहार है ये, रक्षा करने वाला त्योहार है। बाबा की बहुत बहुत मीठी मुरली चली थी। मैंने सारा नोट किया था। मैं एकांत में बैठी और भाषण की तरह बाबा ने कहा था लिखना। मैंने भाषण की तरह उसे लिखा और बाबा के सारे महावाक्य उस पर लिखे। तैयार करके मैं बाबा के कमरे में 10 बजे पहुंच गई। बाबा ने अपने सामने बिठाया और कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया तो बाबा ने मेरे लिखने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग, जो बाबा देख रहे थे, साथ साथ वरदानों से झोली भर रहे थे। ऐसे वरदान दिए जो आज भी वो वरदान याद आते रहते हैं, वो वरदान कार्य करते रहते हैं। बाबा ने कहा, इसको यहीं रख के जाओ लिखा हुआ, बाबा पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली, विषय यही था, रक्षाबंधन। और दूसरे दिन जब मुरली चली फिर बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आज जो मुरली चली है इसको भी तुम भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन भी मैंने मुरली भाषण पूरा तैयार किया, बाबा के कमरे में पहुंची और बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल का और आज का दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ो। कितना टाइम दिया बाबा ने। फिर मैंने दोनों दिन का पढ़ करके सुनाया। सुनने के बाद बाबा ने कहा, आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। है ना, डायरेक्ट परमात्मा का वरदान। मैंने रात्रि क्लास में भाषण किया, बाबा ने सुना और थोड़े दिनों के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। और हमें शुरू से ज्ञान योग की लगन रही, घूमने का शौक नहीं रहा, लेकिन बाबा ने कहा है इसलिए। दादी बॉम्बे में मुझे हर जगह क्लास कराने रोज भेजती थी और जिसके साथ भेजती थी उसको डायरेक्शन देती थी, क्लास के बाद इसको फलानी जगह दिखा के लाना, वहाँ भी दिखा के आना। इस तरह हर रोज क्लास कराने भी गई और हर रोज घूमने भी गई। हमेशा घूमते समय देखा बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे दिखा रहे हैं, देखो ये है दुनिया, बाबा मुझे दिखा रहे हैं। इस तरह से
बहुत ही मन आनंदित होता रहा और बाबा बॉम्बे आ गए। बाबा ने फिर पत्र में लिखा था, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। जब बाबा ने ये लिखा कि बॉम्बे में रह के सेवा करो, तो दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। सेंटर से स्टेशन आधा घंटा बस का सफर और वहां से 1 घंटा ट्रेन का सफर करके और कहा कि इसको साथ ले जाओ, ये वहां क्लास कराएगी और आ जाएगी। मुझसे नहीं पूछा कि तुम अकेली आ जाओगी। तो जब मुझे अकेले ट्रेन में चढ़ाया तो मैंने महसूस ही नहीं किया कि मैं अकेली हूँ। मैंने देखा बाबा मेरे साथ बैठे हैं, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ और 1 घंटा ट्रेन में बड़ा आनंद आया, क्योंकि बाबा से रूहान करती रही। और पहली बार बस में अकेली चढ़ी तो भी देखा बाबा साथ है। इस प्रकार से हर रोज ये सेवा का रूटीन चलता रहा और इसी बीच बाबा का आना भी हुआ। बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे वहां दमा हो गया। डॉक्टर कहते थे कि यहाँ ठीक नहीं होगा। बाबा को भी किसी ने बताया, डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा। बाबा की दृष्टि थी हमारे ऊपर। अचानक चंद्रमणि दीदी का आना हुआ और बाबा ने उनके साथ 15 मिनट में मुझे अमृतसर रवाना कर दिया। कहा बच्ची यहाँ ठीक नहीं होगा, अभी जाओ। फिर बाबा ने बुलाया और कहा ईस्टर्न जोन में जाओ, ठीक हो जाएगा। तो बाबा के कहने से आज तक हम ईस्टर्न जोन में हैं। जहां जहां बाबा ने सेवा कराई वहां हाजिर है। हर जगह लगता है बाबा आगे हैं, हम पीछे हैं। बाबा खुद गाइड कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी, नजर से निहाल करने वाली, माला माल करने वाली मिलती रही, देखते रहे और इस प्रकार से मेहनत मुक्त रहे। हमेशा कभी महसूस ही नहीं हुआ योग में मेहनत करनी पड़ी या ज्ञान के मनन चिंतन में मेहनत करनी पड़ी या सेवा में मेहनत करनी पड़ी या किसी के साथ मिलकर चलने में मेहनत करनी पड़ी। सब बात में लाइट रहे, सब में हल्के रहे। लगा हम कर नहीं रहे हैं, बाबा ही करा रहा है, बाबा ही विशेष अनुभूतियां करा रहे हैं। इस प्रकार से मेहनत मुक्त और संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव हर पल करते रहे, बाबा के लव में लवलीन रहे, समाये रहे। और इस तरह से बाबा ने कहा बस बाबा पर कुर्बान। बाबा इतना बच्चों को माला माल कर दिया, खुशी का भी पारा चढ़ा दिया। ऐसे बाबा के कदम पे कदम रखते हुए, पद्मों की कमाई करते हुए चलते आ रहे हैं। इससे बड़ा खुशी का खजाना और क्या होगा। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।